अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज़ पोएम जो हमारी फिफ्थ है ट्रीज़ वाली। आज हम इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। सो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज़ ट्रीज़ और इन विच ट्रीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट। कहता है कि व्हाट आर द गेम्स, वो कौन से गेम्स हैं या फिर कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं विच यूज़ ट्रीज़, जिसमें कि ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है, और इन विच ट्रीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट, या फिर जिसमें ट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। सो देखिएगा आंसर इसका, बर्ड्स बिल्ड देयर हाउसेज इन द ट्रीज़, पक्षी वृक्षों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज़, बच्चे वृक्षों के पीछे लुक्का छिपी का खेल खेलते हैं। टी पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ट्रीज़, वृक्षों के नीचे चाय पार्टियों का आयोजन भी किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन। इसका क्या, कंट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। तो कहता है वृक्ष सर्दी में छाया नहीं देते हैं, इसका क्या अर्थ है। इस पंक्ति की जो तुलना है ना, इससे पहले वाली पंक्ति से कीजिए। तो कहता है कि इट मीन्स दैट सम ट्रीज डू नॉट गिव एनी शेड इन विंटर बिकॉज, कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वृक्ष सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी छाया नहीं देते। देयर लीव्स फॉल ऑफ, क्योंकि उनके पत्ते झड़ जाते हैं। बट अगेन इन समर, परंतु गर्मियों में लीव्स ग्रो अगेन, जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं। ट्रीज अगेन प्रोवाइड कूल शेड, जो ट्रीज होते हैं वो दोबारा से हमें छाया, ठंडी छाया प्रदान करते हैं। सो इट इज़ वेरी मच प्लेजरेबल टू हैव ट्रीज ऑल द ईयर अराउंड। तो कहता है इसलिए वृक्षों का सारा साल पाया जाना अत्यधिक आनंददायक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। तो कहता है कि ट्रीज जो हैं, वृक्षों पर सेब और नाशपाती तो उगते हैं। डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ ए ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट। तो कहता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वृक्ष का एक उद्देश्य उस पर फल होना होता है। और डू यू थिंक दिस लाइन इज़ ह्यूमरियस, क्या आप सोचते हैं कि ये पंक्ति मजाकिया है। तो इसका आंसर देखिएगा, टू हैव फ्रूट ऑन इट इज़ वन ऑफ द मैनी फंक्शंस ऑफ ए ट्री, मतलब वृक्ष के ऊपर फलों का लगना इनके अनेक कार्यों में से एक काम है। देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस स्टेटमेंट, इस कथन में कुछ भी असामान्य बात नहीं है। सो दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस, अतः ये पंक्ति मजाकिया नहीं है। विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, अपने पार्टनर की सहायता से, ट्राई टू रिराइट सम लाइन्स इन द पोएम और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अपने सहपाठी की सहायता से कविता में कुछ पंक्तियों को पुनः लिखने का प्रयास करो, अथवा अपनी कुछ पंक्तियाँ नई लिखने का प्रयास करो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट, ट्रीज़ जो हैं बर्ड्स पक्षियों के लिए घोंसला बनाने के काम आते हैं। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स, ट्रीज़ आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, पेड़ों के नीचे जो है लोग बैठते हैं। तो हम इससे रिलेटेड ये कहता है कि ऐसी ही नाउ ट्राई टू कंपोज ए सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। तो आप लोग भी ऐसे ही सिमिलर सी पोएम वाटर के बारे में, एयर के बारे में कंपोज कीजिए ट्रीज़ के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे ट्रीज सेव वाटर, ट्रीज़ जो है वाटर को सेव करते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन, ट्रीज़ जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एयर से रिलेटेड भी हो गया, वाटर से रिलेटेड भी हो गया। एक देखिए फर्स्ट, ट्रीज़ अब्जॉर्ब ऑडर्स एंड पोल्यूटेड गैसेज एंड फिल्टर particulates out of the air by trapping them on their leaves and bark। मतलब ट्रीज अब्जॉर्व कर लेते हैं पोल्यूट गैस को और फिल्टर कर देते हैं एयर को, बिल्कुल अच्छे से शुद्ध कर देते हैं। तो ये सब हमने लिख दिया, इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स इसके नए बना दी, इसकी जो है लाइंस को। आज हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर लिया बच्चों, इसकी वर्किंग विद द पोएम कर लिया है। पोएम नंबर 5 जो है हमारी ट्रीज़ वाली, उसके आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा और नोटबुक में इनको राइट डाउन कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।